अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, हुकूमत ने ज्यादा कोरोना मरीजों वाले शहरों में नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में कल से 31 अगस्त तक बंदिशें होंगी। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में बंदिशों का इत्तलाक होगा। कराची और हैदराबाद में मौजूदा बंदिशें बरकरार रहेंगी। NCOC ने रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। मुल्क में कल से बाजार 10 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुलेंगे। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेगा। छुट्टी किस दिन रखनी है, ये फैसला सूबे करेंगे। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। मौजूदा लहर पर भी स्मार्ट लॉकडाउन से काबू पा सकते हैं। अगर आप वबा के फैलाव को देखें, पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़ी तेज़ी से आपको इजाफा होता हुआ नज़र आया है। हमारे जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, मस्बत केसेस जो हैं, वो भी उनकी तादाद बढ़ी है। मस्बत केसेस की शरह की तादाद भी बढ़ी है। फैसले क्या है जी, मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। बदकिस्मती से जो हमने इजाजत दी थी इंडोर डाइनिंग की, और हमने कहा था कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ जिनकी हुई भी है, उसका बिल्कुल भी इत्तलाक, बहुत ज़्यादा उसकी कमज़ोर कंप्लाइंस हो रही थी, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत कमज़ोर था। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाज़त थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। मूजी मर्ज कोरोना की वजह से कारोबारी मराकज़ एक मरतबा फिर पाबंदी का शिकार हो गए। रोजाना की बुनियाद पर उजरत पाने वाले शहरी कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। हमारे लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं कि हमारा गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास काम करने वाले वो क्या करेंगे। निशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। NCOC के इजलास में फैसला किया गया कि तमाम तिजारती मराकज़ हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। दुकानों पर दिहाड़ी करने वाले कहते हैं कि 2 दिन छुट्टी से घर का खर्चा कैसे करेंगे। ये ज्यादती कर रहे हैं, गरीब बंदा कहाँ पर जाएगा, ये दिहाड़ीदार बंदा कहाँ पर जाएगा, बच्चों के खर्चे, किराया, बिल कहाँ से लगा लेगा दिहाड़ीदार बंदा, जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह है, उसकी तो वो दिहाड़ी मर गई। दुकानदार कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, गरीब आवाम बहुत मुश्किलात में हैं। 2 दिन छुट्टी से मजदूरों की तनख्वाहें कट जाएंगी। हुकूमत को इस बारे सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो नीचे वाले तबके को पड़ता है। जो गवर्नमेंट के ओनर हैं, गवर्नमेंट के जो मुलाजम हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट मुलाजमों को फ़र्क पड़ेगा, ना MPA को, ना MNA को, किसी को फ़र्क नहीं पड़ना। जो दुकानदार हैं वो फिर भी गुजारा कर लेंगे। जो नीचे तबका है, तनख्वाहदार लोग हैं ना, उनका नुकसान है। कोरोना के पेश नज़र मार्केट्स शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि पाबंदियों का इतलाक 3 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। कोरोना की चौथी लहर में एक मरतबा फिर नई पाबंदियां लग गई हैं। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी में डूबी गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कैमरामैन शाहरोज जाकिर के साथ जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन पर तनकीद करने वाले लोग जाकर अस्पतालों की सूरत हाल देख लें। अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं और वबा से मुतासरा अफराद में 87% लोग वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तफसीलात खावर हुसैन की इस रिपोर्ट में। से बचना है तो वैक्सीनेशन करानी लाजमी है। कराची में ऐवान सनत और तिजारत फेडरल बी एरिया में सनती मजदूरों के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वैक्सीनेशन से मुताल्लिक गलत तासुरात दम तोड़ चुके हैं। अब वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तासुर जो कि मुआशरे में डेवलप हुआ था कि शायद ये वैक्सीन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो तासुर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और लोग कायल हो रहे हैं कि हाँ, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें वैक्सीन लगवाना
ज़रूरी है। लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तनकीद करने वाले जाकर अस्पतालों का दौरा करें और सूरत हाल देखें। जो लोग बार बार इस लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन लोगों को आके बिलखुसूस हमारे शहर कराची के अस्पतालों की सिचुएशन देखने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा गुलशन मेहमार समेत दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हंगामा आराई अफसोसनाक है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। कराची में अब SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सिंध हुकूमत ने SHOs को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। महकमा दाखिला सिंध के तरमीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों, सनतों और दफातर में कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर कर सकेगा। पुलिस इंस्पेक्टर SHO सिंध वबाई अमराज एक्ट की शिक 3 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया ने सयाहों के सूबे में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। बाबूसर और थोर चेक पोस्ट पर तैनात अफसरान को सयाहों को रोकने का हुक्म दे दिया गया। सयाहों के दाखिलों पर पाबंदी मौसमी हालात और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कीमती जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई। खबर आपको दे, इस्लामाबाद समेत पंजाब के तालीमी इदारे मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुल गए। लाहौर और इस्लामाबाद में स्कूलों के तलबा स्कूल आकर खुश दिखाई दिए। बहुत हो गया हल्ला गुल्ला, बहुत कर ली मौज मस्तियां। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के स्कूल छुट्टियों के बाद दोबारा खुल गए। कोरोना की वबा से बचाव के लिए SOPs का खास ख्याल रखा गया। बच्चों के लिए फेस मास्क और समाजी फासला लाजमी करार दिया गया। स्कूल दोबारा खुले तो पहले ही दिन बच्चों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि घर बैठे बैठे टीचर्स और दोस्तों की याद ने बहुत सताया। स्कूल खुल गया, हमें बहुत खुशी है, हमारी स्टडीज कंटिन्यू हो रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं। स्कूल आके ज़्यादा अच्छे टीचर्स से भी हम लोग मशवरा कर लेते हैं और क्लास फेलोज़ के साथ भी, तो यही स्कूल आके ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने छुट्टियों में बहुत अपने सर को और टीचर्स को बहुत मिस किया। हमारा बहुत पढ़ाई का हर्ज हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम टीचर्स के ऑपरेशंस को, इस पढ़ाई जो हर्ज हुआ है उसको भरें। स्कूलों की इंतजामिया की जानिब से स्टाफ को वैक्सीनेशन भी करवाई गई, जबकि बच्चों की हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए। हमारे स्टाफ में ऑलमोस्ट 100% स्टाफ ने वैक्सीनेशन करवा ली है। कुछ स्टाफ ऐसा है जिनकी सेकंड डोज अभी रहती है और बाकी ने फर्स्ट डोज तो लाजमी करवा ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे स्कूल में वैसे ऐसा कोई केस नहीं आया और ना ही आगे इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और ऐसे ही अल्लाह करे कि स्कूल कंटिन्यू रहे ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। महकमा तालीम और महकमा सेहत पंजाब ने स्कूलों के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है। रावलाकोट के जिला पूंछ में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस तालीमी इदारे 15 अगस्त तक बंद कर दिए गए। कमिश्नर पूंछ डिवीजन मसूदुर रहमान ने आला सतही इजलास से खिताब करते हुए आगाह किया कि गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीजों की शरह 53% हो गई। 10 अगस्त के बाद बगैर वैक्सीन मुलाजमीन और साइलिन को मेन गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में यादगार किरदार अदा करने वाली दुर्दाना भट्ट की तबीयत नासाज। अदाकार खालिद मलिक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मद्दाहों से दुआ की अपील करते हुए कहा है कि दुर्दाना भट्ट की तबीयत खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका बदमाशियों से बाज न आया। अमेरिका का तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर शदीद दबाव। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान तालिबान के अहले खाना को मुल्क बदर करे। जख्मी तालिबान सिपाहियों का इलाज मुआवजा बंद किया जाए। इसी पर बात करते हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। मतीन साहब, और क्या क्या इकदाम करने की हिदायत की गई हैं पाकिस्तान से अमेरिका की जानिब से? पाकिस्तानी हुकाम और अमरीकी हुकाम के दरमियान वाशिंगटन में बातचीत हुई थी, जिसका मकसद अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव को कम करना और मामूल पर लाना। ताहम पाकिस्तान के ऊपर अमरीका का शदीद दबाव सामने आया है। अमरीका ने अमरीका ने अफगान तालिबान के अहले खानों को मुल्क बदर करने के हवाले से दबाव डाला है। इसके साथ साथ अमरीका ने यह भी इल्जाम लगाया है कि जख्मी अफगान तालिबान सोल्जर्स का जो इलाज मालजा पाकिस्तानी अस्पतालों में किया जा रहा है, इसे बंद किया जाए। अफगान तालिबान की फैमिलीज जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, इन्हें निकाला जाए और चीन के मामले पर पाकिस्तान अमरीका के मौक़िफ़ की हमायत करे।
तो तभी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ सकते हैं। ताहम पाकिस्तान ने तालिबान के हवाले से वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही तालिबान सोल्जर्स का पाकिस्तान में किसी किस्म का इलाज किया जा रहा है। और चीन के ऊपर भी पाकिस्तान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसके बायस पाकिस्तान और अमेरिका के अमेरिका पाकिस्तान पर एक बार फिर शदीद दबाव डालने लगा। हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर। मतीन, आपका बेहद शुक्रिया। कुछ लोगों के अमीर होने से मुल्क को कर्जे लेने पड़े। जब हुक्मरान तबका करप्ट हो जाता है तो मुल्क तबाह हो जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 रोज़ा ICEE नुमाइश की इख्तितामी तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती कायम करके इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। सबसे पहले लोगों को गुर्बत से निकालना है। निचले तबके के लिए प्रोग्राम ला रहे हैं। प्रोग्राम के तहत गरीब खानदान के एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन देंगे। गरीबों और छोटे किसानों को सूद के बगैर कर्जे भी दिए जाएंगे। सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है, नीचे गुर्बत हो जाती है, थोड़ा सा तबका अमीर हो जाता है। हुक्मरान और उनकी रूलिंग एलीट करप्ट होती है। उन सारे मुल्कों के अंदर यही हालात होते हैं। वसाइल के बावजूद गुर्बत होती है और थोड़ा सा तबका बड़ा अमीर होता है और उनके बाहर बड़े बड़े महलात होते हैं। कानून की बालादस्ती बजाय ताकत की बालादस्ती वो कायम करके, इंसाफ कायम करके तो ये चेंज आएगा। हम लोगों को गुर्बत से निकालें। हमारी तकरीबन 40% आबादी है जिसमें 25% गुर्बत की लकीर से नीचे है। मेरा जो सबसे पहला एम है कि हम कैसे इनको ऊपर उठाएं। एक तो हम पूरा एहसास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हर खानदान के लिए एक खानदान के फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। सूद के बगैर कर्जे दिए जाएंगे। अगर शहर में है तो वो अपनी कोई दुकान या अपनी कोई उस कर्जे पे कर सके, अपना कारोबार कर सके। और अगर देहात में है तो वो एक किसान के लिए सूद के बगैर एक फर्द को कर्जा मिलेगा। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। उलमा, मशाइख, टेक्नोक्रेट और ओवरसीज की नशिस्त ने PTI ले उड़ी। ऐवान में PTI की कुल नशिस्तें 32 हो गईं। मुजफ्फराबाद से अरहम शेख की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबी मरहला मुकम्मल। तीनों नशिस्तों पर PTI ने मैदान मार लिया। उलमा मशाइख की नशिस्त पर PTI के मजहर सईद 27 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उनके हरीफ नून लीग के साहबजादा सलीम चिश्ती को 13 वोट मिले। टेक्नोक्रेट की सीट पर तहरीक इंसाफ के रफीक नैयर ने 27 वोटों से मैदान मारा। पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली को 14 वोट मिले। समंदर पार कश्मीरियों की नशिस्त पर PTI के मोहम्मद इकबाल 27 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि नून लीग के हाफिज तारिक महमूद 14 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। 3 मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी के बाद PTI के अरकान की तादाद 32 हो गई। नून लीग को नुकसान उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा। नून लीग और शीन लीग 2 जमातें हैं, दोनों में मज़ाहमत हो रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशगोई कर दी। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ अगर बात करना चाहें तो हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है। नून लीग और शीन लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई है। मैंने जब बहुत पहले कहा था कि ये 2 जमातें हैं, और जब मैंने कहा था ये 13 अगस्त का जलसा भी आज़ादी के दिन वहाँ नहीं हो सकता, रावलपिंडी में भी नहीं हो सकता, सो ये मजामत और मफामत दोनों पॉलिसियाँ नाकाम होगी। अगर शहबाज शरीफ माजी को बुला के आए, बुला के बात करना चाहता है तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा को अपनी छन्नो बना लिया। हसन मुर्तजा ने भी फयाजुल हसन चौहान को अपनी जान करार दे दिया। दोनों मेंबरान पंजाब असम्बली ने एक दूसरे से खूब छेड़छाड़ की, आप भी देखिए। मेरी छन्ना है, मेरी जान है। आने वाला वक्त ने साडे नाल होना पहली मुलाकात। बिल्ली के खाद पे छिछड़े
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ है। 7 रह गए ना, 7 जो इन्होंने खान की मुलाकात नहीं करी। 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आगे खांसी, बाकी रह गए 4। ਇਹਨਾਂ ਦਾ पीपी का सांप होए, ਇਹਨਾਂ ने साढ़े ने पासे आना है। वेलकम बैक। सिंध पुलिस ने 6 साल माहम को ज्यादती के बाद कत्ल का केस हल कर लिया। डीआईजी ईस्ट साकिब इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम का डीएनए भी मैच कर गया। मुलजिम रिक्शा चलाता है और माहम के अहले खाना से वाकफियत भी रखता है। हमने एक मुलजिम गिरफ्तार किया, उसकी पॉइंटेशन पे उसने पूरा इंसिडेंट का कन्फेस किया और उसका डीएनए सैंपल हमने लेके कराची यूनिवर्सिटी भिजवाया, जो कि मैच कर गया है। मुलजिम इनके मोहल्ले में रहते हैं और इनका एक दूसरे से शनासाई है, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मुलजिम ने जो है वो बच्ची को उस वक्त रात के अंधेरे टाइम पे वहाँ पे बिजली हर रोज़ चली जाती है, उस वक्त जो है वो उसका अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए और बच्ची के साथ मानूसियत का फ़ायदा उठाते हुए उसको बहला फुसला के अपने साथ लेके गया और उसके साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद चूँकि वो इसको जानती थी तो इसलिए उसका मर्डर कर दिया। डीएनए मैच कर गया है, एक सबसे बड़ा एविडेंस उसके अगेंस्ट ये है। उसके अलावा जो गवाह हैं मौके के, जिन्होंने बॉडी डंप करते हुए देखा है, उनसे हम शनाख्त परेड के लिए अप्लाई करेंगे। ये एक जहनी बीमारी की निशानदेही है मुलजिम जिस तरह का उसने रवैया दिखाया है। बाकी यकीनन हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, उनको मालूम होना चाहिए। कराची में 36 साल कंवल जावेद को सौतेली माँ और भाई ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून जख्मों की ताब ना ला सकी और जिंदगी की बाजी हार गई। लड़की के भाई अब्दुल कादिर ने इल्जाम आयद किया है कि वालिद, सौतेली वालदा और सौतेले भाई ने बहन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर को अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल का मामला, मुलजिम जाहिर जाफर की एक और अदालती पेशी। अदालत ने मुलजिम को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने मुलजिम जाहिर जाफर से इस्तफसार किया कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर मुलजिम ने कहा मेरे वकील बात करेंगे। अदालत ने मुलजिम जाहिर जाफर को 16 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए अडियाला जेल भेज दिया। जुड़वा शहरों में खवातीन की इज्जत गैर महफूज हो गई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से 3 लड़कियां अगवा, जबकि पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम रही। 2 दिन में 9 से 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साकिब सैयद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत में अगवा की 3 मुख्तलिफ वारदातों में 3 लड़कियों का अगवा पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही। थाना रमना की हदूद से 14.5 साल जरीना और थाना सिहाला की हदूद से 20 साल अलीजा कदीर को अगवा किया गया। FIR दर्ज होने के बावजूद कोई पकड़ा न जा सका। जो कानूनी जो अदारे हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है कि वो आया कहीं किधर सोए हुए हैं, वो किन कामों में लगे हुए हैं कि मुल्क की छोटी छोटी बच्चों को अगवा करके उनके साथ रेप किया जाता है। थाना तरनोल की हदूद ढोक अब्बासी में 17 साल किन्जा बीबी को अगवा किया गया। FIR तो दर्ज हो गई, मगर इस्लामाबाद पुलिस लड़कियों के अगवा के वाकयात को मामूल के मुकदमे समझकर नजरअंदाज करने लगी। हमारे वफाकी वजीर हैं जो वजीर दाखिला, इन्होंने सारे इस्लामाबाद से नाकाबंदियां खत्म कर दी हैं। अब इस इलाके से कोई भी चीज़ चोरी होती है तो चोर बासानी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि नाकाबंदी नहीं है, उसको कौन रोकेगा। लोहिकीन बच्चियों की तलाश में दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने भी वजीर दाखिला से नोटिस लेने की अपील कर दी। साकिब सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले नायक गुलाम मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद नायक गुलाम मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद के करीब आबाई कस्बे दाना 76 में अदा की गई। शहीद के अजीज़ और क़ारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद नायक को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नायक गुलाम मुस्तफ़ा शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हुए थे।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से जाफरी अलायंस के 10 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में मुहर्रम हराम और सफ़र के जुलूसों और इज्तिमात की सिक्योरिटी इंतजामात पर गौर किया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद, पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध हुकूमत ने कायद मिल्लत लियाकत अली खान के साहिबजादे के अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अकबर अली खान के अखराजात सिंध हुकूमत उठाएगी। शहंशाह गजल मेहदी हसन के बेटे आसिफ मेहदी इंतकाल कर गए। तवील अरसे से शुगर और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। आसिफ मेहदी के साहबजादे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तबीयत ख़राब होने पर वालिद को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। आसिफ मेहदी का इंतकाल फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। वेलकम बैक। खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। शारजा में मैच को सब देखते हैं तो कश्मीर लीग का इतना खौफ क्यों? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में प्रीमियर लीग करवा रहे हैं, आप मकबूजा कश्मीर में करवा लें, आपको कौन रोक रहा है? स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कश्मीरी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग का लोगों को बहुत इंतज़ार है। हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट मैचेस हम अगर आज़ाद कश्मीर में करवा रहे हैं तो मकबूजा कश्मीर में करवाइए। हमने कब रोका है? PCB को तो इस एक्टिविटी को सपोर्ट करना चाहिए और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो बोर्ड है उन्हें भी इस रवैये पर नोटिस लेना चाहिए और भारत को डिस्करेज करना चाहिए कि ऐसा न करे। टोक्यो ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी और एथलीट्स की कारकर्दगी मायूस कुन रही है और अब तक कोई भी मेडल पाकिस्तान के नाम नहीं कर सके। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जापान में जारी ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मायूस तरीन कारकर्दगी। खेलों के सबसे बड़े मेले में शामिल 10 में से 9 पाकिस्तानी एथलीट बगैर मेडल जीते मुकाबलों से बाहर हो गए। अब तक सबसे बेहतरीन कारकर्दगी वेट लिफ्टर तलहा तालिब की रही, जिन्होंने 67 किलोग्राम की कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की और बदकिस्मती से सिर्फ 2 किलो वजन के फर्क से मेडल जीतते जीतते रह गए। बैडमिंटन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी माहूर शहजाद को पहले मैच में जापान और दूसरे मैच में इंग्लैंड की खिलाड़ी से शिकस्त हुई। तैराकी में हसीब तारिक 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में पहले फाइनल मुकाबले तक भी न पहुंच सके और बिस्मा खान 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट के इब्तिदाई मुकाबले में नाकाम रही। गुलाम मुस्तफा बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट के दूसरे मरहले में ही ओलंपिक से बाहर हो गए। एथलीट नजमा परवीन 200 मीटर रेस के पहले ही मुकाबले में हार गयी। गुलफाम जोसेफ ने 100 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के पहले राउंड में 578 पॉइंट्स हासिल करने के बावजूद फाइनल मरहले तक न पहुंच सके। शाह हुसैन शाह जूडो के पहले ही मुकाबले में शिकस्त खा गए। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम से है, जो जिवलिन थ्रो मुकाबलों में नुमाइंदगी करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।